हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल, सभी का स्वागत करता हूं क्रिप्टो वेल की बिल्कुल फ्रेश वीडियो के अंदर। तो कल की वीडियो में हम लोगों ने यहाँ पे बात करी थी बिटकॉइन के साइकोलॉजिकल चार्ट्स के बारे में। मैंने ढेर सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करी थी। आई होप आपको पसंद आई हो। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिटकॉइन के ETFs के बारे में। आप मेरे पीछे देख सकते हो कि बहुत सारी ETFs हैं और इनकी जो सेकेंड डेडलाइंस हैं वो हम लोगों को अभी अक्टूबर महीने में यहाँ पे देखने को मिलेंगी, यानी कि अगले महीने के अंदर। तो यहाँ पर ETF का क्या बूम वाला और आखिरकार ये ETF इतने क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या ETF आने से कुछ होता भी है या फिर ये सिर्फ हवा वाली बातें हैं और सिर्फ एक हाइप बनाई जा रही है मीडिया के थ्रू, जहाँ पे कि बिटकॉइन के अंदर लोगों का इंटरेस्ट सिर्फ जगाया जा सके। इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। आपको मैं कंपेयर करके बताऊंगा गोल्ड ETF वर्सेस क्रिप्टो ETFs और फिर आप समझ पाएंगे ETFs कितने ज्यादा जरूरी है। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। क्या आप एडवांस लेवल ऑफ ट्रेडिंग को आप सीखना चाहते हैं, इन डेप्थ डिटेल में सीखना चाहते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस वर्क कैसे करता है, कैसे आप सभी फाइनेंशियल मार्केट चाहे वो क्रिप्टो हो, कमोडिटी हो, स्टॉक हो, इसके अंदर ट्रेडिंग को यहाँ पे कर सकते हैं। किस तरीके से इंस्टीट्यूशन है वो अपने डिमांड और सप्लाई जोन यानी कि बाय और सेल जोन्स को फाइंड करते हैं और इन्हीं जोन्स को फाइंड करके कैसे आप अपने ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं, कैसे अपने लॉसेस को मिनिमाइज कर सकते हैं और कैसे अपने प्रॉफिट को यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। अगर ये सारी चीजें आप सीखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेक्निकल एनालिसिस कोर्सेज के अंदर, जिसके लिए आपको जाना होगा cryptowealth.graphy.com के ऊपर। वहां जाके आप अपने लिए कोई भी कोर्स यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे अलग अलग वैरायटी के कोर्स मिल जाएंगे जो आपके इंटरमीडिएट से लेकर एडवांस लेवल तक की सभी तरीके की नॉलेज को आपको बढ़ाने में हेल्प करेंगे। तो फिर देरी किस बात की, तुरंत जाइए, आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन के अंदर, जाके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी नॉलेज को इंक्रीज करके एक फुल टाइम ट्रेडर यहाँ पे बन सकते हैं। सो हम लोगों ने यहाँ पे बात करी है ETFs के बारे में। आप देख सकते हो कि बड़ी बड़ी कंपनीज अपनी ETF को लेकर लाइन में लगी हुई है, जहां पे कि अगर बात करें तो ARK21 शेयर, BlackRock, Bitwise, Vanker, विजडम ट्री, इन्वेस्टो गैलेक्सी, फेडिलिटी, वैल्करी, बहुत सारे लोग ETF को लेकर आ रहे हैं। ETF को क्यों लेकर आ रहे हैं? क्योंकि इनको चाहिए ढेर सारा पैसा कमाने को। अगर ये एसेट मैनेजमेंट करते हैं, ETFs को लाते हैं, तो वहां से फीस जनरेट होगी, रेवेन्यू जनरेट होगा, लेकिन इसका बेनिफिट हमें एज अ क्रिप्टो कम्युनिटी, एज अ क्रिप्टो होल्डर भी यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ETF इतने इंपॉर्टेंट क्यों है। हालांकि इसके देखो फाइनल डेडलाइन थोड़ी दूर है, हाल्विंग से पहले ही आएगी मार्च के आसपास, तब तक इस पे हाना के डिसीजन जो है वो आई थिंक फाइनली आ जाएंगे। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं आज से थोड़े टाइम पहले की और हम लोग बात करते हैं गोल्ड की ETF की, आई होप आप लोगों ने चार्ट कहीं ना कहीं देखा हो। नहीं देखा तो मैंने टेलीग्राम में शेयर किया था, जाओ सब्सक्राइब करो टेलीग्राम को, देखो वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो इस वाले गोल्ड के चार्ट में आप देख सकते हो कि जब गोल्ड के ETFs बेसिकली मार्केट के अंदर आए थे तो उस पॉइंट पे गोल्ड का प्राइस क्या था और आखिरकार ETF के बाद गोल्ड का प्राइस क्या है। ETF इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं अगर इसको हम समझने की कोशिश करें तो देखो, जैसे USA बहुत क्लोज इकोनॉमी है, जब बात आती है इन्वेस्टिंग के बारे में, मैं किसी टेक्नोलॉजी के बारे में बात नहीं कर रहा, इन्वेस्टिंग के बारे में बात कर रहा हूँ, तो USA क्या चाहता है कि भाई हमारा पैसा हमारे देश से बाहर नहीं जाए। और अगर हम आज की डेट में भी देखें कि क्रिप्टो का सबसे बड़ा वॉल्यूम किस कंट्री से आता है, तो उसके अंदर एक USA भी है। तो USA कहीं ना कहीं बड़ा वॉल्यूम दे रहा है, बड़ा पैसा दे रहा है, और अगर ये सारी चीज़ें दे रही, क्योंकि बड़ी इकोनॉमी है तो ऑब्वियसली पैसा फंक्शन करेगी, तो कहीं ना कहीं उसकी कंपनीज, उसके ETFs, उसका मनी फ्लो जो होता है वो आना ज़रूरी है। अब वो मनी फ्लो कैसे आएगा? क्योंकि अभी बहुत सारे सैंक्शन लगते रहते हैं, बाइनेंस पे लग गया, कॉइनबेस पे लग गया, क्रिप्टो की ये बंद करो, क्रिप्टो की वो बंद करो। लेकिन अगर उनके आके खुद के ब्रोकर, जो चाहे आप उसके ब्लैक रॉक कह लो, वैनगार्ड कह लो, चाहे आप 21 शेयर, जितने भी मैंने आप लोगों को यहाँ पे नाम बताए थे, अगर ये सभी के सभी एक कह सकते हैं कि एक पूरे रेगुलेशन के तहत अपने ETFs को लेकर आते हैं, जो ये कहते हैं कि भाई हमारे पास एक शेयर है और उस शेयर की बैकअप वैल्यू एक बिटकॉइन से हम लोग रखने वाले हैं, यानी कि मैं स्पॉट ETFs की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो वो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो फ्यूचर ETFs तो अप्रूव कर दिए होंगे जितना मुझे लगता है, फ्यूचर के तो ऑलरेडी चार्ट्स चल ही रहे हैं, लेकिन स्पॉट ETF बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे कि मार्केट बूम कर सकता है। अब अमेरिका की अगर इकोनॉमी की बात करें तो आज की डेट में हम लोगों को लगभग 20 ट्रिलियन के आसपास देखने को मिल सकती है। हालांकि डेप्थ उनका उससे भी ज़्यादा है, लेकिन वो पैसे में से बहुत बड़ा पैसा फ्लो कर सकता है। क्योंकि अगर आप ब्लैक रॉक की बात करते हो तो ब्लैक रॉक अकेला ही यहाँ पे लगभग $10 ट्रिलियन के एसेट को मैनेज करता है। तो आप सोचो कि अगर वो अपना 10% इस इंडस्ट्री में डाल दे, जो कि $1 ट्रिलियन होता है, तो मार्केट कैप का साइज कितना बढ़ सकता है। हालांकि मैं 10% तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि स्टार्टिंग में आई डोंट थिंक कि वो इतना डालेंगे, मे बी शायद 2%, 3%, लेकिन वो भी एक बड़ा अमाउंट है जहाँ पे कि आप बिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात कर रहे हो, 300-400 बिलियन इस इंडस्ट्री में पुल डाउन हो सकते हैं। अब जैसे मैंने आपको गोल्ड का चार्ट बताया कि ये देखो ये इस तरीके से वर्क किया, इसकी प्राइसेस भी बताऊंगा, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो प्राइसेस हैं वो कुछ इस तरीके से मोमेंटम दे सकते हैं। ये प्राइस कितना जाएगा कितना नहीं है कहना थोड़ा सा रियलिस्टिक अनरियलिस्टिक वाली बातें, क्योंकि देखो प्राइस प्रिडिक्शन करना अलग चीज़ हो जाती है। लेकिन अगर हम लोग एक इतिहास देखना चाहें कि पिछली बार क्या हुआ था ETF अप्रूव होने पे, और अगर बिटकॉइन के ETF हाल्विंग के टाइम पे अप्रूव होते हैं, जहाँ पे कि बिटकॉइन का खुद का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है,
तो यहाँ पे क्या हो सकता है। तो हम इस गोल्ड के चार्ट को अगर बड़े फॉर्म में देखने की कोशिश करें तो गोल्ड को बेसिकली 8 साल, मतलब आप ये बोल सकते हैं कि 8 साल तक गोल्ड जो है वो एक बुल रन के अंदर था, या उसको 8 साल लगे अपना एक नया ETH बनाने में, जब इसके गोल्ड के हम बोल सकते हैं ETF अप्रूव यहाँ पे हुए थे। आप अगर पिछले हाई देखोगे तो ये आई थिंक $900 के करीबन होगा, जो कि इसने पहले बनाया था 1979 में। उसके बाद प्राइस पूरा कॉन्स्टेंट नीचे चला गया, जो बहुत लंबे समय तक ऊपर नहीं आया गोल्ड का। 1979 से आप 2004 तक ये चीज़ें बोल सकते हो, लेकिन 2004 में जैसे ही यहाँ पे फर्स्ट गोल्ड का ETF NYSE यानी कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट हुआ, उसके बाद से आप प्राइस के अंदर शूटअप देखो कि क्या ज़बरदस्त शूटअप यहाँ पे हुआ है। अब ये शूटअप देख के आप बोल सकते हो कि माइट भी हमारे पास ये आखिरी मौका हो सकता है, या ये आखिरी बुल रन हो सकता है, मतलब कोई 8 साल 10 साल के आसपास का, जहाँ पे कि पैसा बनेगा, तगड़ा पैसा बनेगा ETF के अप्रूव होने से। तो यहाँ पे जो गोल्ड है उसको बेसिकली 8 साल लगे, और जब ये ETFs आए थे तब लगभग $400 का भाव चल रहा था, और ETF का जो पहला बुल रन का पीक हमें देखने को मिला वो लगभग $1800 के आसपास देखने को मिला था। तो अगर हम लोग एक अजम्पशन ले लेते हैं कि $1800 जो है आप उसको डिवाइड कर देते हो, $1800 की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, डिवाइड बाय $400, तो लगभग गोल्ड 4.5 गुना यहाँ पे बढ़ गया था 8 साल के अंदर। अब ये चीज़ आप बिटकॉइन के टर्म में देखने की कोशिश करो। ब्लैक रॉक $10 ट्रिलियन एसेट मैनेज करता है। ये जितने छोटी कंपनीज हैं इनका भी अगर पोर्टफोलियो मिला लें तो आई थिंक कि सारी कंपनीज मिलके 20 से 30 ट्रिलियन डॉलर का असेट अंडर मैनेजमेंट आज की डेट में करती हैं अमेरिका के अंदर। तो अगर इस पूरे 20 ट्रिलियन को अगर हम एक बेस मान के चले और उसका 5% जो कि अगर हम बात करें तो होता है $1 ट्रिलियन, वो मार्केट में आता है, तो कितना बड़ा एक हिटअप मिल सकता है बिटकॉइन की प्राइसेस को। क्योंकि बिटकॉइन कुछ भी आपको पता है कि बिना ETF के जब बिटकॉइन ऐसा उड़ता है तो ETF के बाद तो बिटकॉइन की क्या उड़त होगी, जो कि हमें देखने को मिले। माइट भी ये पॉसिबल है कि बिटकॉइन का प्राइस $1 मिलियन शायद 2032 या 30 के आसपास तक हमें देखने को मिल जाए। अब होता है नहीं होता, क्या होता है वो तो देखो फ्यूचर में ही है, लेकिन हम गोल्ड के पास्ट डेटा के हिसाब से ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं या थोड़ा एजम्पशन ले सकते हैं कि यहाँ पर अगर स्पॉट ETFs आते हैं बिटकॉइन के, वो बहुत पॉजिटिव चीज़ होगी। और अभी हम एक कंट्री की बात कर रहे हैं, बाकी कंट्रीज भी अगर स्पॉट ETFs लाने लगी तो सोच लो कितना पैसा फ्लो होगा। और यहाँ पे गोल्ड में इतना कम प्राइस क्यों बढ़ा? अब देखो, लोग जो गोल्ड में उनके लिए बहुत प्राइस हो सकता है, पर गोल्ड की सप्लाई भी एक्चुअल में बढ़ती है, लेकिन बिटकॉइन की सप्लाई बढ़ नहीं रही है, उल्टा घट रही है। तो आपको दोनों तरफ से सोचना पड़ेगा कि एक तरफ गोल्ड में क्या होता है कि गोल्ड में ETFs आए, पैसा भी खूब सारा है, लेकिन सप्लाई भी बढ़ गई क्योंकि ज़्यादा खदाने खुद ज़्यादा गोल्ड मिंट हुआ। लेकिन उसी पॉइंट पे बात करें बिटकॉइन में, तो बिटकॉइन को आप ज़्यादा और नहीं खोद सकते। बिटकॉइन जितना खुदना था वो खुद गया, बाकी जो बिटकॉइन खुदेगा वो 140 साल लगेंगे खुदने के अंदर। तो वहाँ पर आपको है दूसरा, जिन लोगों ने बिटकॉइन घुमा दिए, जो एक्सचेंजेस पे पड़े थे, एक्सचेंजेस डूब गए, बहुत सारी चीज़ें हुई। आने वाले 2-3 साल में और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, और इसके वजह से सप्लाई कहीं ना कहीं यहाँ पे इफेक्ट होगी, और बहुत ज़्यादा सप्लाई बिटकॉइन की नहीं है मार्केट में जो कि यहाँ पे आ सके। अभी थोड़े दिन पहले भी मैंने आपको बहुत सारे चार्ट दिखाए थे, लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स बढ़ रही हैं, एक्सचेंज से बहुत सारे बिटकॉइन निकल के वॉलेट्स के अंदर शिफ्ट हो रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो मुझे लगता है कि जो चीज़ शायद गोल्ड नहीं कर पाया वो आपको बिटकॉइन में देखने को मिलेगी। बिटकॉइन तबाही मचा सकता है अगर बिटकॉइन के ETF अप्रूव होते हैं। पैसे की बात है, पैसा फ्लो हो सकता है वहाँ पर। तो ये कुछ है, और इतना ही नहीं, सिर्फ बिटकॉइन की बात नहीं है यहाँ पर। तो कैथी वुड जो कि आर्क इन्वेस्टमेंट है, जो कि हमने पहली कंपनी देखी थी आर्क 21 शेयर, अगर उनकी बात करें तो उन्होंने तो यहाँ पे इथेरियम की ETF की भी फाइलिंग के लिए यहाँ पे बात कर ली है। आप समझ रहे हो, स्पॉट इथेरियम, मतलब सिर्फ बिटकॉइन की हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे कि बिटकॉइन में तबाही होगी, इथेरियम भी यहाँ पे तबाही लेके आएगा अगर इसके भी स्पॉट ETF और बिटकॉइन के स्पॉट ETF एक ही टाइम पे अप्रूव यहाँ पे हो जाते हैं। तो ये थी दोस्तों पूरी की पूरी थ्योरी अकॉर्डिंग टू द गोल्ड बेसिस जो भी उसके पास में हुआ था। आप लोग बताओ कि आप लोगों को क्या लगता है कि क्या यहाँ पे बिटकॉइन के ETF आने से, इथेरियम के ETF आने से गोल्ड जैसा या उससे तगड़ा परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल सकता है? ये सारी बातें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे मुझे भी पता पड़े कि आप लोग क्या सोच रहे हैं। और हम लोगों को थोड़ा सा देखना होगा आने वाले कुछ मंथ के अंदर कि ये ETF अप्रूव कब तक होते हैं। मार्च इसकी एक लास्ट डेट है, मार्च 2024। तो अगर तब तक अप्रूव हो गए तो शायद हम लोग एक बहुत अच्छा बुल रन एंजॉय करेंगे 24 से 25 के बीच में, यानी कि उस पूरे 1.5 साल के पीरियड में। आई होप दोस्तों आप सभी को पे पसंद होगी। दोस्तों अगर वीडियो को पसंद तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेगा। अगर अभी तक आपने चैनल अपने फैमिली या फ्रेंड के साथ शेयर नहीं करा है तो तुरंत जाए शेयर करें, ताकि वो लोग भी क्रिप्टो मार्केट से भी अपडेटेड रह सके। और अगर आप आए फर्स्ट टाइम इस चैनल के ऊपर, तुरंत जाइए चैनल को करिए सब्सक्राइब, नीचे दी गई घंटी को बजाइए, ऑल पे क्लिक करें, ताकि आप मेरे आने वाली सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर टाइम पे पा सकें। तो मैं मिलता आपसे अगली वीडियो कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।